Hello everyone, I am Rachna and I welcome you all to my channel POK Preparation। तो आज POK प्रिपरेशन में हम बात करने वाले हैं सिलेबस ऑफ रीजनिंग फॉर बैंक PO एग्ज़ाम्स। अब बैंक PO एग्ज़ाम में रीजनिंग से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, वो हम हर एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो सिलेबस है, ये ऑलमोस्ट सेम है आरबीआई के लिए, एसबीआई के लिए, आईबीपीएस पीओ के लिए, आईबीपीएस आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, ठीक है, और आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, सबके लिए ये सेम होता है। ओके, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो रीजनिंग से तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं रीजनिंग के टॉपिक्स। तो रीजनिंग में जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है और जो इजीएस्ट टॉपिक है वो है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। अब अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है वो बहुत ही इजी है टॉपिक और इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं है। इतने हाई लेवल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं ये टॉपिक से। ये मोस्टली प्री एग्जामिनेशन में ही आता है, प्री एग्जामिनेशन में इसको पूछा जाता है, ठीक है। मेंस में इतना क्वेश्चंस नहीं आता है इससे। इसमें क्वेश्चंस आते हैं लाइक कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन एस इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में। या फिर एक सीरीज़ जैसे आपको दे दिया कि ABC है, फिर ABCD, फिर ABCDE, फिर ABCDE, नेक्स्ट क्या होगा, तो आपको F लिखना है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क के। ईजी है, इससे कुछ बड़ा या कोई ज़्यादा टॉपिक नहीं बनता है। मिससेलेनियस में भी इसको काउंट किया जाता है। नेक्स्ट है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। ये डायरेक्शन सेंस टेस्ट जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको जब आप रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट करते हो सबसे पहले आप इस टॉपिक को करो। क्यों? क्योंकि मैं बताती हूँ, डायरेक्शन अगर आपको पता होगा तो आप पजल्स भी कर पाओगे, सिटिंग अरेंजमेंट भी कर पाओगे, ठीक है। फॉरवर्ड बैकवर्ड हो गया, फ्लोर हो गया, मंथ बेस्ड हो गया, हर टाइप के पजल आप कर पाओगे अगर आपका डायरेक्शन क्लियर है तो, ठीक है। इससे 1 मार्क का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, प्लस कभी कभी डायरेक्शन सेंस बेस पे पजल भी आ जाती है। मेंस एग्जाम में भी आ जाती है, प्री में भी आ जाती है। तो इस टॉपिक को आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, बहुत अच्छे से इसको करना है। शेडो बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि 2 people आर फेसिंग ईच अदर, दे आर इन आफ्टरनून, दे आर फेसिंग ईच अदर, द शेडो ऑफ वन इज ऑन द लेफ्ट, देन वेयर इज द शेडो ऑफ द अदर, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो डायरेक्शन सेंस टेस्ट को अच्छे से करो, सबसे पहले इसी चैप्टर को टारगेट करो, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक बार डायरेक्शंस क्लियर कर लोगे अपने माइंड में तो आप क्वेश्चंस भी समझ पाओगे और उनको अटेम्प्ट भी कर पाओगे कि किस टाइप से मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं। दूसरे टॉपिक्स का भी, नॉट ओनली इन दिस टॉपिक, ये बाकी टॉपिक्स में भी हेल्प करेगा आपको। नेक्स्ट है ऑर्डर रैंकिंग। अब ये भी जो चैप्टर है ना ऑर्डर रैंकिंग, इससे 1 मार्क का ही क्वेश्चन आएगा शायद, मगर ये आपका बेस्ट बिल्ड करने में हेल्प करेगा। जैसे डायरेक्शन सेंस टेस्ट करता है वैसे ही ऑर्डर रैंकिंग करता है। जैसे इसमें क्वेश्चंस आते हैं कि देयर आर 12 people in a row, the position of one is 12 from the left, the other is 12 from the right, तो फिर हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग इन बिटवीन, या हाउ मेनी पीपल आर देयर, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अगर आप डायरेक्शन, अगर किसी की ऑर्डर रैंक आप क्लियर कर लोगे और डायरेक्शन किसी की क्लियर कर लोगे तो फिर आप पजल के क्वेश्चन करने में बहुत इजीली आप ये आपके टूल्स हैं, ये आपके हथियार हैं। डायरेक्शन सेंस टेस्ट और ऑर्डर रैंकिंग आपके क्या है, हथियार है, जिससे आप क्या करोगे, पजल पे वार कर पाओगे, सिटिंग अरेंजमेंट पे वार कर पाओगे। अगर ये 2 टूल आपने शार्प नहीं किए तो आप पजल और सिटिंग अरेंजमेंट भी लैग कर जाओगे, ठीक है। तो ये आपको अपने बेसिक बनाने के लिए बहुत अच्छे करने होंगे, चाहे इनसे मार्क्स नहीं आते मगर ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बहुत है। नेक्स्ट होता है कोडिंग डिकोडिंग। अब कोडिंग डिकोडिंग जो है प्री में तो कम ही पूछा जाता है, मेंस में ज़्यादा पूछा जाता है। ये जो टॉपिक है इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कोई इजी कोडिंग भी आ जाता है, ठीक है, तो जो आप ऐसे मैच करके आप कर पाते हो। पर आजकल तो चाइनीज़ कोडिंग के क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हाई लेवल मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। मगर ये क्या है, अगर आप कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से प्रैक्टिस करो, रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करो, जैसे 2 महीना 2.5 महीना आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, तो क्या है, कभी कभी एग्जाम में क्या है, पजल आपको धोखा दे जाता है, आपसे नहीं बन पाता, आप कितना भी ट्राई कर लो नहीं बनता है। पर कोडिंग डिकोडिंग आपको धोखा नहीं देगा, आप जो करोगे ना वो राइट होगा। आप अगर इसमें टाइम इन्वेस्ट करोगे तो आप
100% बोल सकते हो कि मेरा राइट हुआ और वो 5 मार्क्स मुझे मिलेंगे। मगर पजल में वो सीन नहीं है, क्योंकि पजल में क्या है, कभी बनती है कभी नहीं बनती है, सिटिंग अरेंजमेंट कभी बन गई कभी नहीं बन गई। मगर कोडिंग डिकोडिंग में वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो आप इस टॉपिक को एकदम इग्नोर मत करो, बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस करो। मेंस का टॉपिक है, बहुत अच्छा है, आप इसको ज़रूर से पढ़ो। ठीक है। नेक्स्ट है ब्लड रिलेशन। अब ये भी बहुत ईजी है, 1 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है, और इस पे बेस पजल भी आ जाती है, कभी कभी सिटिंग अरेंजमेंट भी आ जाता है। तो ब्लड रिलेशन अच्छे से पढ़ना बहुत इजी है, और ये क्या है, हम रिलेट कर पाते हैं ना अपनी डेली लाइफ से। तो आप डेली लाइफ से रिलेट करके सोचो, इसके बेसिक्स क्लियर करो, इसको आपको नहीं छोड़ना है कोई भी हालत में। नेक्स्ट है इनइक्वालिटी। ये तो ईजीएस्ट चैप्टर है शायद रीजनिंग का, इससे इजी तो कोई चैप्टर नहीं है, मुझे नहीं लगता है कोई चैप्टर है जो इनइक्वालिटी से इजी है। तो इसको भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें इनइक्वालिटी आती है प्री में, मेंस में बहुत कम आती है, कोडेड आ जाती है कभी कभी। कोडेड इनइक्वालिटी मेंस में आ जाती है, प्री में बहुत कम आती है। ठीक है। फिर है आपका सिलोजिज्म। सिलोजिज्म भी 5 मार्क्स आते हैं प्री में, या तो इनइक्वालिटी आएगी या फिर सिलोजिज्म आएगा। ये भी बहुत इजी चैप्टर है, आप इसको, इसमें क्या है, जो इजी चैप्टर्स है ना, जैसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गया, सिलॉक्स हो गया, हाँ, और इनइक्वालिटी हो गया, इनमें आप क्या करो, अपना टाइम पे इम्प्रूव करो, इसको प्रैक्टिस करो, ताकि आपको कम टाइम लगे, ताकि जो टाइम आप यहाँ सेव करो वो आप पजल में, सिटिंग अरेंजमेंट में लगा सको। ठीक है। इसको भी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, बहुत ईजी है। नेक्स्ट है पजल्स। और पजल और सिटिंग अरेंजमेंट जो है, ये है जो मेन पिलर है रीजनिंग के बैंक एग्जाम में। अगर आपको बैंक एग्जाम क्लियर करना है तो आपको पजल बहुत अच्छे से आना चाहिए, सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि मेंस में ज़्यादा वेटेज इन 2 टॉपिक्स को ही मिलता है। ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा हार्ड होता है, पजल कंपेरेटिवली थोड़ा ईजी होता है, स्क्वायर बेस्ड आता है, सर्कल बेस्ड आता है, इसमें फ्लोर बेस्ड, मंथ बेस्ड, डेज बेस्ड, बहुत सारे टाइप के पजल्स होते हैं। आपको हर एक टाइप को डिफ्रेंशिएट करना है एक एक टाइप से। डेली भी अगर आप 1-2 क्वेश्चंस भी करो, तो आप 2-2.5 महीने 3 महीने अगर अच्छे से प्रैक्टिस करो तो ये टॉपिक आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है इनपुट आउटपुट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्री में कम पूछा जाता है, मेंस में ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो एज ए सब्सटीट्यूट टू पजल। अगर आप पजल सिटिंग अरेंजमेंट आपसे नहीं बन पा रही है, तो आप कोडिंग डिकोडिंग और इनपुट आउटपुट कर लो। ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको 100% आप अच्छे से भी कर पाओगे। ठीक है। आप श्योर भी होगे कि मेरा करेक्ट है। ठीक है। और इनपुट आउटपुट इजी ही है, वैसे इतना टफ नहीं है। आपको स्टेप्स देखने होते हैं, कितने स्टेप में एंड हुआ है, व्हाट इज़ द लास्ट बट 1 स्टेप। सो आप इनपुट आउटपुट कर सकते हो। नेक्स्ट है डाटा सफिशिएंसी। अब डाटा सफिशिएंसी जो है, ये टॉपिक भी बहुत इजी है। इस टॉपिक का क्या फ़ायदा है कि आपको इसमें आंसर नहीं निकालना है, आपको सम को, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है। आपको जस्ट देखना है कि जो कंडीशंस दिए हैं उससे, जो प्रॉब्लम दिया है, जो क्वेश्चन दिया है, वो सॉल्व होगा कि नहीं, जो कंडीशंस हैं वो सफिशिएंट है कि नहीं सॉल्व करने में। तो बहुत ईजी है, पहले सारे टॉपिक्स कर लो, उसके बाद आप इसको ट्राई करो। पहले इसको मत करना, क्योंकि फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अब मिसलेनियस भी यही है, जिसमें अल्फान्यूमेरिक सीरीज आते हैं, और कुछ जो छुटमुट क्वेश्चंस हैं वो मिसलेनियस में आते हैं। ओके। नेक्स्ट क्या आ रहा है हम लोग का, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग क्या है, मेंस में आता है। ठीक है। इसमें किस टाइप के होते हैं, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। मतलब आपको पूरा एक स्टेटमेंट दे देगा, और फिर आपको अज्यूम करना है कि क्या आप इससे अज्यूम कर सकते हो। एक आता है स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, आप क्या आर्ग्यूमेंट पेश कर सकते हो उस स्टेटमेंट के लिए। मेंस में आता है कोर्स ऑफ एक्शन, कोई सिचुएशन दे देगा, फिर आपको बोलेगा कि आप इस सिचुएशन में क्या एक्शन लोगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कॉज एंड इफेक्ट। तो कॉज एंड इफेक्ट जो होता है ना, उसमें आपको 2 देंगे कि कौन सा कॉज है, कौन सा इफेक्ट है, या तो फर्स्ट इज कॉज या सेकंड इज कॉज, या फिर बोथ आर इंडिपेंडेंट कॉज या बोथ आर इंडिपेंडेंट इफेक्ट्स। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पैसेज इन्फ्रेंस। अब पैसेज भी आता है, मेंस में आता है, एसबीआई में आते हैं। कभी कभी ये लोग क्या है ना, पैटर्न चेंज करते रहते हैं, तो इसको भी आपको करके जाना है। पैसेज इन्फ्रेंस, पैसेज दे देता है, फिर उससे आपको क्या इन्फ्रेंस मिला, आपको वो इसमें ये करना होता है। डिसीजन मेकिंग, आपको कोई सिचुएशन दे देगा कि यू आर द हेड ऑफ दिस, और फिर ये ऐसा सिचुएशन हो गया है, तो फिर आप इस सिचुएशन में क्या करोगे। इस टाइप के क्वेश्चन है। फ्लो चार्ट से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं रीजनिंग के टॉपिक में, मेंस में आते हैं ये टॉपिक्स, प्री में नहीं आते। ठीक है। तो ओवरऑल हमने देख लिया, तो इतना भी कोई हार्ड नहीं है रीजनिंग का सिलेबस, और कोई भी कर पाएगा इजीली। बस क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, डेडिकेशन चाहिए,
कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो जो किया है वो भी सब भूल जाओगे। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। टॉपिक इतना हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। एवरेज मार्क्स आपको चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको पंडित बनना है और आपको पूरा 100/100 ही चाहिए, नहीं। या फिर रीजनिंग में आपको 60/60 चाहिए मेंस में, नहीं। या फिर आपको 35/35 चाहिए प्री में, नहीं। तो आप कर सकते हो बहुत इजीली, बस आपको थोड़ा सा क्या चाहिए, अ लिटिल प्रैक्टिस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, परसिस्टेंट रहना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल POK प्रिपरेशन। दिस इज रचना पारिक साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।